किसान बैठे हैं ना आज, ये फरवरी के बाद वहाँ नहीं होंगे ये किसान। वो तो पहली फरवरी भी बोलते थे, 10 साढ़े 10 महीने हो गए। नहीं, आगे नहीं होंगे। बूझा नहीं पड़ा यार दे इसी चीज़ा का, इसी चीज़ा का बूझा कदे भी नहीं पड़ा यार दे। कहने वाले पिछले नवंबर से बोलते थे कि जनवरी में जाडे जाडे बैठेंगे फिर बात जाओगे। जाडे भी जा लिए, गर्मी भी जा ली, चमासा भी जा लिया, हटके जाडे आ लिए। तो ऐसी बातें मत बोलो जो हमें पता नहीं है। आपकी बात हुई दुष्यंत तक भी? हाँ जी। फोन पे ऐसे मिलाया हाँ दुष्यंत से बात हो जाएगी। अब करा दी। करा क्यों करानी है तो? मेरे से करा दे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कांडो आन ला रहे, कांडो करा दी, काटी। कांडो की नहीं, दुष्यंत की बात है। कांडो तो मैं ही कर लूंगा, 1 मिनट लाके फोन काट देना। कांडो पास फोन मिल गया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। मेरा नाम है मोहित लाटर। आए हैं ऐलनाबाद हल्के के नथू श्री कला गाँव में। तो यहाँ भी हमने देखे कई देर पहले ऊपर छोटे दिखाइए, आप घूम के दिखाइएगा, झंडे लगे हुए हैं बीजेपी के, और दो पोल के ऊपर छोटे झंडे लगे हुए हैं जेजेपी के। पहले तो ये बताओ मुझे, बीजेपी जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। हाँ जी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों भाई? उनके छोटे झंडे क्यों लगा रखे जेजेपी के? बस ऐसे ही दोनों बराबर करने चाहिए थे ना। नहीं वो दे आपने बैंड पहना है जननायक जनता पार्टी। हाँ जी। अच्छा, जेजेपी में आपका, आप युवा हो, आने वाली राजनीति के ऊपर खास नज़र होगी। हाँ जी। तो क्या कारण है कि आप बीजेपी जेजेपी के खेमे में बैठे हो? क्या अच्छा लगता है? बस काम चाहिए जी। क्या जेजेपी और बीजेपी ने मिलके बहुत बढ़िया काम किया है अब की बार। नो नहीं चलेगा, आपने काम बताने पड़ेंगे। अब काम एक आधा काम बता। अच्छा, मन नहीं तो मैं तो खेती खड़ा आदमी है भाई। तो खेती के लिए कुछ तो काम करा हुआ। अच्छा, काम बहुत किए है, जैसे अच्छा मुआवजा मिल रहा है किसानों को। मुआवजा मिल, और अभी जो पीछे फसल बढ़िया मुआवजा पीछे जो फसल खराब हुई है, एक बार में सेम की समस्या वह खत्म कर दी। ठीक है। और देखो हमारा एमएलए हो रहा है, बिंगो देख लो विकास सारे सामने कौन हो की हो है। तो विकास कम हो रहा है, नो कह रहे हो आप? तो आपके तो अब तक बीजेपी का तो नाम ही नहीं है यहाँ पार्टी का। देखा जाए तो अब तक का इतिहास, अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट हिस्ट्री, अब तक बीजेपी का तो कोई नहीं बना है। इतिहास ये युवा लाएंगे अब, तो इतिहास बदलने की तैयारी है। इतिहास बदलने की तैयारी है। कांडा साहब, गोविंद कांडा यहाँ से हैं, गोपाल कांडा सिरसा से हैं। उनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगती हैं। अच्छा, आपको पता भी होगा, बार बार कुरेदने का क्या फायदा, लेकिन नहीं ऐसे फायदा नहीं है ना। आप वहाँ से बोलोगे तो कोई जवाब देंगे तब सबका बोलेंगे। तो वो जो एलिगेशन लगती हैं वो बड़े ही, कुछ आरोप तो बड़े ही भारी वाले हैं। तो उनके बाद भी आप हमारे जैसे आप युवा हो, तो क्या सोच के कांडा साहब के साथ जुड़े? एलिगेशन को तो मेरे को जी मैं तो हूँ देसी आदमी है के बताओ मन क्या बढ़िया बात लगी, नो बताओ क्या नहीं गोविंद की। हाँ, गोविंद की क्या अच्छी बात है? गोविंद क्यों बढ़िया कैंडिडेट है? कैंडिडेट तो जी ये है, आजमाऊंगा है 2 साल मांगो बेरो पड़ जो के कुछ है के ना। ठीक है। यार मैं तो हाँ जेजेपी का वर्कर तो। अच्छा, मतलब फर्क नहीं पड़ता बीजेपी में कौन है? जेजेपी के हो आप? हम तो जेजेपी के। जेजेपी में सारे बढ़िया कौन लागे? दुष्यंत है। दुष्यंत है? हाँ। क्या खास बात है दुष्यंत में? खास ही है जी सारी। एक नू ना करे दाम, यो भी नुका सब काम कर दिया तुमको, सारी खास है, कुछ बताओ तो सही। क्या खास बात? एक फ़ोन में जी काम हुआ है। और दुष्यंत के पास? हाँ। आपकी बात हुई दुष्यंत तक कभी? हाँ जी। फोन पे ऐसे मिलाया हाँ दुष्यंत से बात हो जाएगी। अब करा दी। करा क्यों करानी है बताओ? मेरे से करा दे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कांडो आन ला रहे, कांडो करा दी, काटी। कांडो की नहीं, दुष्यंत की बात है। कांडो तो मैं ही कर लूंगा, 1 मिनट लाके फोन काट देना। कांडो पास फोन मिल गया। बात दुष्यंत की, क्योंकि दुष्यंत है डिप्टी सीएम है, कोई छोटी पोस्ट नहीं है ना। आम जैसे आप बोल रहे हो कि एक फ़ोन में, चलो मान लिया आपके पर्सनल लिंक हो गई तो अलग बात है, अदरवाइज इतनी ऊंची पोस्ट वाले के पास सीधा फ़ोन करना ना जी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तड़का जी कोठी मिला देना था। अच्छा, कांडा साहब को टिकट दी गई है 4 दिन पहले शामिल करके। ये फैसला कैसा है बीजेपी का? क्योंकि बीजेपी के पास तो और बहुत बड़े बड़े नेता हैं। बीजेपी को छोटी पार्टी तो नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। बीजेपी के पास कैंडिडेट्स की कमी होगी थी क्या, जो 4 दिन पहले आपने कांडा को बुलाया और उनको टिकट दे दी? धार्मिक आदमी है जी एक किस्म के। किसी जो लोग जिनमें फंस जाओ तो धार्मिक कैसे है? धार्मिक कैसे, जैसे कोई जाओ किसी काम, मंदिर के लिए जाओ, गौशाला के लिए जाओ, कोई काम जाओ, वो कभी समाज से कभी नटे नहीं, काम किए है और काम करेंगे। मतलब आपने मंदिर वगैरह बनाए, ये चीज़ों से ज़्यादा असर पड़ता है, रोजगार से ज़्यादा असर पड़ता है? रोजगार भी है, वहाँ के रोजगार नहीं है बच्चों आपके का। गांव में रोजगार आया है बीजेपी के बाद कुछ है? हाँ, हमारे यहाँ बहुत लड़के लगे हैं बीजेपी के सरकार में। लगे हैं जी।
आपने आपके हल्के में खासकर बिल्लू का उर्फ अभय सिंह चौटाला का आपने बहुत देखा, क्यों मैं हूँ जींद की तरफ से, अच्छा वहाँ ज़्यादा मुझे इतना नहीं पता, यहाँ तो बच्चा बच्चा बिल्लू बिल्लू कहता फिर है। वही कौन का जी वो जी सुनो, अरे सुन तो लो, पूरी बात तो सुनो, नाम निकलने की बात है। क्यों अब वहाँ पे अभय चौटाला बोला जाता है, बिल्लू नहीं कहते। आपके घर का जो भी नाम है यहाँ का, वो इतने दिन से बनते आ रहे हैं और खुद अपनी मर्जी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब की बार आपने क्या मजबूती लगाया कि अब की बार हम बिल्लू को बदल देंगे, क्या बात है? मैं बताऊँ जी क्या बात है, जगह युवा है नहीं, पहला रा बूढ़िया क्या होता वे डर जानता और फोन करते ही डर जानता, ये बार युवा है नहीं बे सामने आवे, अब डर कौन रहे हो लोग, हम क्या सामने देख के वोट दोगे? क्या देख के वोट देते हो? किने किसी को भी देते हो वोट, क्या देख के देते हो? मैं तो जी बस काम देख के वोट देंगा, काम देख के। काम देख के। गोविंद का काम कब देख लिया आपने? गोविंद तो काम क्या देखा गोविंद का? काम तो मैं एक कर गया जी, आराम वहाँ पर बैठे जून जाके आराम बात कर गए, अरे फोन मिलानती अगला काम वो काम होने लगा। अच्छा, बिल्लू ने इस्तीफा दिया किसान खातर, क्यों दिया है पता? राजनीतिक साजिश है और इस्तीफा दिया उन्होंने। क्या कहा था भी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और मैं जितने ये कानून वापस नहीं होंगे इतने मैं विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा। ये दोबारा खागड़ क्यों लड़ रहा है यहाँ, ये बताओ। ये कानून कैसे कानून वापस हो गए क्या? ये चुनाव लड़ रहा है अभय सिंह, नहीं हुए ना? नहीं तो इसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए हैं? और बंदे नहीं है इसके पास? हैं और बंदे है जैसे कि करण रे अर्जुन रे, उनको लड़ाओ, लड़ाना था। कह रहे हैं अगर करण और अर्जुन युवा उठते तो आप करण अर्जुन को वोट देते? नहीं देते। ये कह रहे हैं पार्टी ने टिक दिया, पार्टी है किसकी ने लो, अभय सिंह की होगी पार्टी तो। ये बताओ, अब की बार ये गड्ढ टूट चुका है नेलो का, सोपड़ा साफ। किसने तोड़ा? अभी तोड़ देंगे। गढ़ किसने तोड़ा? गढ़ बीजेपी तोड़ेगी, जेजेपी तोड़ेगी। और बोलो, तो आपको उम्मीद है कि अब की बार उम्मीद नहीं है जी, श्योर है श्योर इलेक्शन है, ये जो उठ रहे हैं ना वो भी श्योर नहीं है। हम जी श्योर हैं, श्योर। हाँ। हमारे गांव से बीजेपी जेजेपी की उम्मीदवार है गोविंद कांडा, वो ही जीतेंगे। बीजेपी बढ़िया है, बीजेपी बढ़िया ही है। 45 साल की आप युवा हो, चलो कोई सीरियस टॉपिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। 45 ईयर्स बियॉन्ड की पिछले 45 साल की इस देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, पता है इस बात का? ये तो डाटा इफेक्ट है, मोदी सरकार ने दिया है। तो इस देश में ये दूसरी बातें ज़रूरी हैं, जैसे मंदिर का आ गया, 370 का आ गया, या फिर बेरोजगारी ज़रूरी है? क्योंकि रोजगार का मेरा पर्सनली ये मानना है, बेरोजगार युवा जब होगा ना, खासकर एक तो देखो बेरोजगारी ऊपर से युवा हो गए, अगर वो गलत रास्ते पे चल पड़ा ना, वो इस समाज को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो भाई बेरोजगारी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए, उसमें ये सरकार पिछड़ रही है। नहीं जी, पीछे नहीं हट रही है। एक बार क्या है ना, वो भी दबाव में है सब। कौन दबाव में है? सरकार। किसके दबाव में है? वो तो जी इलेक्शन के बाद बताएंगे। चलो कुल मिला के देखो, अपने युवा भाई थे ये जो किसान बैठे हैं ना आज, ये फरवरी के बाद वहाँ नहीं होंगे ये किसान। वो तो पहली फरवरी भी बोलते थे, 10 साढ़े 10 महीने हो गए, नहीं आगे नहीं होंगे। बूझा नहीं पाड़ा दे इसी चीज़ा का, इसी चीज़ा का बूझा कदे भी नहीं पाड़ा दे। कहने वाले पिछले नवंबर से बोलते थे कि जनवरी में जाडे जाडे बैठेंगे फिर बात जाओगे। जाडे भी जा लिए, गर्मी भी जा ली, चमासा भी जा लिया, हटके जाडे आ लिए। तो ऐसी बातें मत बोलो जो हमें पता नहीं है। तुक्के नहीं मारा कर दे, नहीं मारा कर दे। जैसे याद है तुक्का ही मारा जी है। तुक्का सही। चलो ये थे भाई हमारे तुक्का क्या नाम था गाँव का? नाथुश्री कला गांव में हम मेरे युवा भाई थे दोनों। तो देखिए, इनकी भी सबको आज़ाद देश है, अपने वोट डालने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो इनके पॉइंट आपने सुने जिन कारणों की वजह से वोट दे रहे हैं। और एक फैक्टर जो अब तक हमें नहीं दिखाई दे रहा था, जेजेपी का। अब तक सच बोल रहा हूँ मैं, मेरे को कोई जेजेपी वाला बंदा मिला नहीं था, लेकिन अब की बार 2 मिल गए, दोनों खड़े हैं पक्के, 2 मिल गए, दोनों पक्के मिल गए। ठीक है, तो चलिए इस गांव के और बुजुर्गों से और लोगों से बात करेंगे। बाकी ये वीडियो कैसी लगी, इन भाइयों के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या विचार है? कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके बताइएगा। आपसे मिलते रहेंगे, बने रहिए देश हरियाणा के साथ। धन्यवाद।